दोस्तों हम आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर पे और आज है जैसा कि आपको पता होगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, और हम लोग सीधे बात करेंगे कैंडिडेट से और उनका क्या रहा, उनकी कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या रहे डिफ़िकल्टी लेवल, वो सारा चीज़। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनका आज एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से कवर करके आना। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, आपको दिख रहा होगा वेदर। ठीक है, तो ओके चलती है, आइए अगली आवाज़ कैंडिडेट्स की। कैसा रहा पेपर? सर मतलब ठीक था, उतनी ज़्यादा हुई नहीं। 72 अटेम्प्ट करे अभी। 72। हाँ जी। गुड यार। और इंग्लिश में कितना किया? अभी सर बता रहे थे इंग्लिश में इंग्लिश बहुत इजी आई थी। हाँ, इंग्लिश बहुत इजी थी, इसमें मतलब आसानी से बन रहा था। और जो आई थी हमारी आरसीबी आई थी वो भी इजी थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। ओके, तो मैंने इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट। पजल कैसा आया था? पजल पजल सर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। कितने पजल देखने को मिले? puzzle सर्कुलर थे, आउटसाइडर थे, मतलब कैसा क्या क्या तो कुछ बता पाओ? बॉक्सेस वाले थे। बॉक्स वाले थे। हाँ, और एक तो 8 बॉक्सेस वाला था। हाँ। और एक 2 आ गया आपका 10% वाला, सिंगल रो करके आती है ना, 5% नॉर्थ देख रहे हैं, 5 साउथ देख रहे हैं, वो वाला था। यानी कि लाइनर वो वाला। हाँ, और ब्लड रिलेशन भी आया था हमारा। और उसके अलावा आपका अभी इनक्वालिटी आई थी। इनक्वालिटी नहीं, सिलॉग? लॉग आए थे आपके। कितने क्वेश्चन? 4 या 5? 3 या 4। 3 या 4। हाँ। अच्छा, और इंग्लिश में बात करें तो आरसी किसके ऊपर बेस्ड था? स्टोरी बेस्ड था या फिर क्या था? इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था या फिर कोई सपोज दैट वंस अपॉन अ देयर वाज अ किंग, लाइक कुछ स्टोरी पे बेस्ड था एक तरीके से। कोई मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो खाना बनाने क्या बोलते हैं, वही था, पर्सन था। तो वही मतलब बनी बनाई स्टोरी थी। शेफ के ऊपर था। हाँ, ओके। वो इस तरीके की डिश बनाता है, वैसे करके वो थी आरसी हमारी। तो मैथ्स कैसा? मैथ बता रहे थे कि मैथ थोड़ा लेंदी आ रहा था। मैथ थोड़ा मैथ्स में मेरे भी अटेम्प्ट कम हुए क्योंकि मेरे को मॉडरेट लगा। मैथ्स तो इजी नहीं था, मॉडरेट था। क्योंकि जो हमारी डीआई आई थी उसमें भी डीआई इजी थी, शॉर्ट थी, पर क्वेश्चन लेंदी थे उसके, तो बनाने में टाइम लग रहा था क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के पूरा सॉल्व करना। इंग्लिश इजी थी और आपका रीजनिंग इजी थी। मैं मैथ्स को मॉडरेट बोलूँगा, मॉडरेट थी मैथ्स। मॉडरेट था। हाँ, मैथ्स में सही थी, एवरेज था। सिंप्लीफिकेशन सही आ रही थी। सिंप्लीफिकेशन कितने आए थे? सिंप्लीफिकेशन 8 से 10। 8 से 10, यानी कि एज इट इज जैसे क्लर्क में देखने को मिलता है। रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपकी बार नंबर सीरीज नहीं आई है, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है आपकी। रॉन्ग नंबर आया था। रॉन्ग नंबर बहुत कैलकुलेटिव भी थी और टाइम टेकिंग भी थी। तो रॉन्ग नंबर मैंने स्किप करा क्योंकि बने नहीं। डीआई का एक क्वेश्चन आ रहा था, डीआई का फिर सारे बेस उसके ऊपर थी। और वे चुटकी और ढोलू की आ रही थी उसकी। यानी कि पेपर अच्छा है, अगर किसी का प्रैक्टिस है तो अच्छे मार्क्स गेन कर हाँ, सकता है। प्रैक्टिस है तो वो ऑब्वियसली 85 से 90 आराम से कर सकता है। पेपर तो अच्छा रहा था। मेरिट हाई जाएगी इसकी आपकी बात। मेरिट हाई यार, मेरिट तो हर बार हाई जाता है, लेकिन मतलब पेपर इजी होगा तो ऑफकोर्स ये बात पिछली है। बार की मेरा प्री निकल जाता है, मैं मेंस में रह जाता हूँ। कोई नहीं, आपका भी इसके पहले कोई मेंस हुआ है? मतलब पहला पेपर था इसका। चलिए कोई नहीं, और आई होप फॉर बेस्ट की एफसीआई फिर से मिले आपको। ठीक है, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 70 हुआ है। इंग्लिश में कितना किया? इंग्लिश में ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ 30। इंग्लिश यानी कि वाकई में बहुत इजी थी। इजी थी इंग्लिश। और मैथ्स का क्या रहा? मैथ्स का एवरेज मानो, एवरेज था, बस सही था। क्योंकि मैं पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन उठाई है, फिर मैंने इनइक्वालिटी उठाई है, फिर मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज उठाई है। ओके, आपका पहले सेक्शन ओपन कौन सा हुआ था? इंग्लिश पहले इंग्लिश था। फिर दूसरे में था मेरा पॉइंट, फिर तीसरे पे था वो रीजनिंग। अच्छा, तो रीजनिंग में आपने कितना किया? रीजनिंग में 25 प्लस। 25 प्लस या कि 25? 25 प्लस। 25 तो डन है यानी। हाँ, 25 डन है। पेपर अच्छा रहा था? पेपर अच्छा हुआ, आराम से अटेम्प्ट हो जा रहा था? कोई ऐसा कोई पॉसिबिलिटी की जो फंस रहा हो या फिर कुछ ऐसा? मुझे रीजनिंग का डर है। रीजनिंग का डर है, डाउट है? हाँ, रीजनिंग में डाउट है। मेरी मैथ्स में कितना किया आपने? मैथ्स में मैंने 28 ग्रेट यार। आपके क्या कौन सा नंबर का एग्जाम था? मतलब इसके पहले एग्जाम दिया आपने? हाँ सर, मैंने पहले भी बहुत एग्जाम दिए, बट सर ये वाला एग्जाम ना, मतलब अगर टाइम अप्रोच से देखा जाए तो सर टाइमिंग ना मतलब बहुत कम है इसके अंदर ना। अगर मैथ इंग्लिश तो बहुत अच्छी आई सर। इंग्लिश इजी था? इंग्लिश इजी, स्टोरी बेस्ड था आरसी? स्टोरी बेस्ड भी थी और बहुत इजी आई थी इंग्लिश। मतलब बंदा कर लेगा, मतलब एवरेज बंदा है ना, मेरे जैसा बंदा एवरेज बंदा कर लेगा। अच्छा, और ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया आपने? और सर मैं मैथ्स के सिर्फ 12 क्वेश्चन कर पाया। और Only 12? हाँ सर, टाइमिंग ही बहुत, मतलब इतने सर उसके अंदर क्या है, लेंदी है। बंदा रीड करेगा, फिर 4 ऑप्शन को रीड करेगा, उसके बाद सर वो बंदा क्या करेगा, मतलब ऑप्शन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो रहा है। तो थोड़ा लेंदी कर दिया। लेंदी है। पेपर इजी है? पेपर इजी है सर, पेपर इजी है। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग में पजल कैसे है? सर रीजनिंग के अंदर पजल भी इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसके अंदर ना। मतलब जो वो होते हैं ना कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, बट
जिसका रीडिंग पोर्शन थोड़ा फास्ट है ना वो इजीली कर लेगा। ओके। बट सर कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, पेपर थोड़ा इजी सही था। बट ये थी लेंथी पेपर है जिसकी जो मतलब स्पीड चाहिए बस। पेपर का लेवल कैसा लगा, इजी रहा आपके लिए? जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो। मतलब ठीक ही था, अगर जो इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो ठीक ही था ये। ओके। हाँ। अच्छा, और मतलब कि आपको और कुछ लगा कि जैसे कि अगर हम और अच्छे से प्रिपेयर करते तो मे बी और अच्छा पेपर हो सकता था? हाँ हाँ हाँ। हाय गाइस, दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पर थे और यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट से बात किए, लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। इनफैक्ट कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसकी डिफ़िकल्टी क्या थी और कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा था। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी इजी टू मॉडरेट रहा कैंडिडेट के हिसाब से। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, ओवरऑल पेपर प्रॉपर इजी टू मॉडरेट है, यानी कि लोगों का अटेम्प्ट चाहो तो अगर अच्छा प्रैक्टिस अच्छा है तो आप अटेम्प्ट अच्छा कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्टोरी बुक के ऊपर था। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या थे, ठीक है, 9 क्वेश्चन आए हुए थे। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले थे 5। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे 5। मिसस्पेल्ड एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड से क्वेश्चन आए थे 4। ठीक है, क्लोज टेस्ट, ठीक है, जिसमें इटालियन डिश से आया था वो 5 क्वेश्चन आए थे। सिंगल फिलर्स आए थे 2। ठीक है, अगर वहीं पर हम बात करें मैथ्स की तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस एज यूजुअल जैसे आया क्लर्क है तो देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कहना था 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, बट यहाँ पर एक्यूरेट हम बोलना थोड़ा मुश्किल होगा कितने क्वेश्चन थे। 10 से 15 मान के चलते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो 5 क्वेश्चन। अरिथमेटिक से आए थे 10 क्वेश्चन। टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन से आए थे 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके आए थे बॉक्स बेस्ड पजल था 2, 8 बॉक्सेस वाले क्वेश्चन थे जिसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डे बेस्ड पजल जो था वो 5 क्वेश्चन। डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल 10 पर्सन्स थे, उसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिला। कंपैरिजन बेस्ड पजल में 3 क्वेश्चन। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट सीरीज़ 4 क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों ने सिलॉगिज्म के बारे में बोला तो कुछ बच्चों ने बोला 3 क्वेश्चन तक आया था। जी हाँ, सिलॉगिज्म 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन 3, पेयर फॉर्मेशन 1 और दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड से क्वेश्चन 1 थे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाएगा इस पेपर आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये दरअसल ये हमारा हम नहीं बोल रहे हैं, दरअसल ये कहना कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का है। कुछ लोग आपको कैमरे के सामने देखे, कुछ लोग कहते हैं ना जो बैक साइड में थे जिन्होंने बोला कि सर हम कैमरा फेस नहीं करेंगे, बट हम ये बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले जो आपके सामने रहा। तो गाइस, आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप बहुत जो नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ऐड ऑन होगा कि उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सिलॉग आ रहा था, सिलॉग उनको देखने को मिलेगा भी इनफैक्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, तब तक के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।